दिल्ली चुनाव हारने के बाद लगातार केजरीवाल ने अपने विधायक के साथ बैठक कर रहे हैं और कांग्रेस भी अपने अपने विधायक से मिल रहे हैं, सब पार्टियां। इसी को देखते हुए बीजेपी अपने निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी को उनकी बड़ी बयान और आगे जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में, तो आप लोग फुल वीडियो में बने रहिएगा। लगातार यही कहा जा रहा है कि आज की बैठक का मकसद दिल्ली के नतीजों की समीक्षा करना है। आपके लिए एक और मुश्किल ये है कि 15 करोड़ की रिश्वतखोरी के आरोप में आप नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। उधर बीजेपी में नए सीएम की तलाश चल रही है। खबर है कि इस बार बीजेपी महिला और दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से निर्णय लेती है वो हर किसी को अचंभे में डालती है। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या निर्णय और कौन सा फेस होगा। लेकिन अभी चर्चा का समय है। पर्यवेक्षक भी इसके लिए जो है नियुक्त किए गए हैं और बीजेपी ने 4 पर्यवेक्षकों की इसमें नियुक्ति की है। और दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी में जो खलबली मची उसको लेकर दिल्ली में गहमा गहमी की स्थिति। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल आम आदमी पार्टी हार के बाद से लगातार समीक्षा कर रही है, बट ये समीक्षा हार पर नहीं है, ये पंजाब को लेकर है। मीटिंग्स चल रही हैं पंजाब में, यहां एमएलए और मंत्रियों को बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल उनसे मुलाकात कर रहे हैं। थोड़ी देर में केजरीवाल के साथ भगवंत मान की बैठक होने वाली है। पंजाब आप एमएलए मंत्रियों के साथ भी केजरीवाल की बैठक होने वाली है। आम आदमी पार्टी भले ही कह रहे कि चिंतन मंथन हो रहा है, लेकिन सवाल यह कि अगर दिल्ली पर चिंतन मंथन हो रहा है तो पंजाब के सारे विधायक दिल्ली पर चिंतन मंथन करने के लिए पहुंचे। दरअसल कांग्रेस की तरफ से जो दावा किया गया उसके बाद अरविंद केजरीवाल पार्टी में किसी तरह की भी टूट और पंजाब को किसी भी तरह से हाथ से न जाए इस पर इसका प्रयास कर रहे हैं। तो बिल्कुल दिल्ली चुनाव के बाद अब पंजाब को लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही ओर से लगातार बयान आ रहे हैं और दोनों ही पार्टियों की ओर से पंजाब की राजनीति को लेकर अपने अपने दावे हैं। दिल्ली से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिरसा दावा कर रहे हैं कि भगवंत मान को हटाकर केजरीवाल खुद सीएम बनना चाहते हैं। और यही जो दावे हो रहे हैं, दावों के बीच में कांग्रेसी नेता बाहरी वाला मुद्दा बैठक है उसको पहले बहुत सारी खैर बातें भी कही जा रही हैं। सबसे बड़ा एजेंडा आज की मीटिंग का क्या है? देखिए, हम बार बार केजरीवाल जी की अगुवाई में इकट्ठे होते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती है और केजरीवाल जी का हमें हमेशा यही संदेश मिलता है कि हमने लोगों के लिए लड़ना है, लोगों के हकों के लिए आगे बढ़ना है और यही मैसेज आ जाएगा कि हमने इकट्ठे होके अपने लोगों की रक्षा करनी है और लोगों के हकों के लिए लड़ना है। मैम, एक ये बात भी उठ रहा है कि 4 महीने से आप लोग सब लोग लगातार दिल्ली में एक्टिव हैं, तो अक्टूबर के बाद से पंजाब की कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई है, तो तमाम सारे मंत्री कहाँ बिजी थे? अगर यानी कहीं न कहीं सरकार प्रभावित हुई है। देखिए, रिपीटेड कोर्ट्स लगते रहे हैं और पंजाब भी इससे इफेक्टेड रहा। वो वही कारण हो जाते हैं कि कई बार जो इसेंशियल काम है वो भी डिले हो जाते हैं। तो काम तो प्रभावित रहे हैं, लेकिन हम पूरी स्पीड के साथ जो पीछे बैकलॉग रह गया उसको पूरा करेंगे। अगला सबसे बड़ा एजेंडा क्या है कैबिनेट का? देखिए, हमने पंजाब के लिए ही काम किया है और आगे भी पंजाब के कह लो के हकों के लिए, पंजाब के लोगों के लिए कुछ नए प्रोग्राम लेके आएंगे और बढ़िया करेंगे, पहले से काफी बढ़िया करेंगे। दिल्ली में जो नतीजे आए उसके बाद तमाम तरह के कयास। प्रताप सिंह बाजवा ने इंडिया टुडे से बात करते हुए दावा किया कि 30 विधायक कांग्रेस के टच में। क्या कहेंगे? प्रताप बाजवा के भाई जब फतेहजंग बाजवा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे थे तब वो तो उनके टच में थे नहीं। जब इनकी लीडरशिप में लीडर ऑफ ऑपोजिशन इनके 2 एमएलए संदीप जाखड़ बीजेपी में जा रहे थे और राजकुमार चब्बीवाल हमारे बीच आ रहे थे, तब वो भी उनके संपर्क में नहीं थे। उनको बोलो जो 12-14 हैं आपके पास उनको संभाल लो, हमारे वालों का ख्याल छोड़े। ऐसी डे ड्रीमिंग करना और फूल्स पैराडाइज में रहना बाजवा साहब जैसे सीनियर लीडर को शोभा नहीं देता। एक और नैरेटिव पुश किया जा रहा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री आपके नेता भगवंत मान एमएचए के टच में, फिर बदल हो सकता है, एकनाथ शिंदे मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है पंजाब। वो तो आप लोग स्टोरियां चलाते हो जी, चलाई चलो, क्या फर्क है उसका। सर, आज क्या है रिव्यू में क्या होगा? लंबे समय से अरविंद जी का ये रहा है और जो कि एक अच्छी बात है कि अपने ग्राउंड लेवल के लोगों से भी कनेक्टेड रहो। पिछले 8 साल से, मैं पहले 5 साल ऑपोजिशन में थे, अब 3 साल सरकार में है। अरविंद जी 2, 4, 6, 8 महीने बाद सब पंजाब के एमएलए को, साथियों को, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को बुलाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, डिस्कशंस करते हैं कि कैसे पार्टी को और सरकार को और स्ट्रेंथन किया जाए। और अब मैं समझता हूं कि क्योंकि पिछले 8 महीने से इलेक्शंस का दौर ही चल रहा है और अब इलेक्शन से फ्री है और शायद वो हम सब लोगों का, पंजाब के लोगों को से फीडबैक भी लेना चाहते हैं, धन्यवाद भी करना चाहते हैं जितनी सब लोगों ने मेहनत की है। सो इस सारे को आप इतने क्वेश्चन मार्क्स में क्यों देख रहे हो? एक जनरल मीटिंग, हमारी घर की मीटिंग है।
हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशुतोष, भले ही आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हो कि इसका कोई लेना देना ही नहीं है कांग्रेस के दावे से, लेकिन अगर लेना देना नहीं होता तो दिल्ली हार पर दिल्ली चिंतन मंथन के बजाय तमाम पंजाब के विधायक और मंत्री दिल्ली में क्या होते? दरअसल इसके भी दो पहलू हैं। कांग्रेस ने कहा है, बट देखिए किस्मत ऐसी है कि कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में जा मिले, कांग्रेस के दूसरे बड़े सबसे नेता है सुनील जाखड़, वो बीजेपी में जा मिले, तो कांग्रेस को जाहिर है अब वहां पर मुख्य विपक्ष फिलहाल है तो कांग्रेस ही, तो वो आक्रामक तो होगी। अब आप 2 साल जाहिर है दिल्ली अगर हारी है तो उसका मनोबल ऊंचा है कि कम से कम अब उसके लिए पंजाब में एक मौका जरूर दिखता है। जहां तक सवाल मिलने का, नहीं ये पहली मुलाकात नहीं है, इसके पहले ऐसे एमएलए, विधायक और बड़ी संख्या में तमाम सारे लोग 2024 में भी ऐसी मुलाकातें हो चुके हैं। अभी अगले महीने जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव और नेशनल काउंसिल की भी मीटिंग जो फरवरी के अंत में या मार्च में भी ये शुरुआत होनी है। ज्यादातर जो विधायक आपको बताओ, अभी मैंने देखा संदीप पाठक, विजय नायर पहुंचे हैं, राघव चड्ढा होंगे, जर्नैल सिंह जो कि आपके विधायक हैं वो इंचार्ज रहे हैं पंजाब के, वो यहां पर पहुंचे हैं। इन सब विधायकों मंत्रियों की बूथ पर दिल्ली में ड्यूटी थी। बहुत सारे पंजाब में पहली बार चुनाव जीत करके आए थे, तो पहली बार उनको मौका मिला था बूथ मैनेजमेंट, चुनाव लड़ना, प्रचार कैंपेन सीखना, वो सारी चीजें। यहां पर जो फीडबैक है, लेकिन जब फीडबैक होगा तो इसे सिर्फ दिल्ली चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगला अगर टारगेट जो आपका है वो पंजाब का होगा। तो पंजाब में अगर आप लड़ना है तो सिर्फ चुनाव प्रचार या सरकार नहीं होती है, बड़ा काम है संगठन, संगठन से लेकर बूथ तक। तो यहां दिल्ली का फीडबैक, दिल्ली क्या रहा, कहां गड़बड़ी हुई, केजरीवाल उन लोगों से फीड तो लेंगे कि आप लोग तो बूथ इंचार्ज थे, जगह जगह वार्ड इंचार्ज थे। अब उसी के साथ मैसेज आएगा कि आखिर पंजाब में क्या करना है, कैसे रणनीति बनानी है, कैसे संगठन मजबूत कराना है। एक बार सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कपूरथला हाउस पर लगातार तमाम सारे नेताओं, विधायकों, मंत्रियों का आना जाना है। थोड़ी देर में केजरीवाल आएंगे, ठीक 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस पर हमारी